मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ है वो आपने खासतौर पर भोपाल को जो है बहुत बड़ी सौगात दी है। बुलडोज़र मैन के रूप में आप पहचाने जाते हैं। दूसरे शहरों का ऐसा डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता। देखिए, अपने घर से जो प्यार होता है, जैसे मैं ये बंगले में रह रहा हूँ या अपना घर होता है, तो उसके आदमी देख रेख कितनी ज़्यादा करता है, क्योंकि उससे उसका अटैचमेंट हो जाता है। नीतियाँ वही है, कार्यक्रम वही है, पैसा भी हर विभाग से जनसंख्या के आधार पर 3000 करोड़ रुपया हम 368 नगर पालिकाओं को बांटते हैं, जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से। और 80-85% उसके वेतन का पैसा हम देते हैं। पैसा कि आपको 10% इकट्ठा करना पड़ेगा, संपत्ति कर से, स्वच्छता कर से, जल कर से, निर्यात कर से, नियमित कर से, शिक्षा कर से, तो विकास करो। और कुछ अपने कर्मचारियों को एक्स्ट्रा ही भर्ती कर सकते हो। वैसे हम 92% एस्टैब्लिशमेंट चार्ज हम देते हैं, क्योंकि उनके आमदनी का, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये। लेकिन 50-60 साल से इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं बनाई कांग्रेस ने। राजधानी भी ऐसी खराब थी। तो जब मैं 90 में पटवा जी ने मुझे नगरीय प्रशासन 7 विभाग का मंत्री बनाया, हाँ 7 विभाग का मंत्री बनाया, तो मुझे ये कहा, तो मेरे पास विजय सिंह साहब आए, तो वो कमिश्नर थे हाउसिंग बोर्ड के, वो डिपार्टमेंट भी आवास प्रारंभ मेरे पास था। कहने लगे वो ईश्वर सिंह चौहान ने और हमारी हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर रातों रात चुनाव में झुग्गियाँ बना दी। अब वो हमारे ऑफिस बनना है, ये चेतक ब्रिज के नीचे वाला एरिया, और यहाँ मकान बनना है, तो इसको हटाना है। मंत्री जी आपकी परमिशन चाहिए। मैंने कहा ले जाओ गेती फावड़े और पुलिस ले जाओ। अरे क्या गेती फावड़े से कहाँ चलेगा, एक बुलडोजर लगाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा मरमर हो जाए कि बुलडोजर खड़ा कर दूँगा चला जाएंगे। एक 24 घंटे का टाइम दूँगा। और कह लगे इलीगल। 2 भाई एक खोली में रहते थे झुग्गी में, तो एक भाई ने उस खोली में रहता, एक भाई ने पास में और बना लिया। 4000 झुग्गी है। अरे मैंने क्या भैया, मुख्यमंत्री पूछते हैं, नहीं मुख्यमंत्री का पूछे, आप इसके मंत्री फुल फ्लेश, आप पूछो मुख्यमंत्री। अरे मैंने कहा ये अफसर तो यहाँ करो। मैंने कहा मैं चलूँ, क्या नहीं आपको क्या जरूरत है, आप चल के देख लो और मैं ऐलान कर दूंगा, आप सुनते रहना माइक पे। 24 घंटे में खाली करो, या वे झुग्गी हैं। चुनाव के टाइम में कांग्रेस के चौहान है, कोई ईश्वर सिंह चौहान, पीसी शर्मा, इनने बनवाई। और जो बुलडोजर करा 2-4 दिन तो भागे साले सब। अरे मैंने कहा यार ये मंत्र अच्छा है, मैंने कहा इसको आगे जाइए रखो। तो मैंने यहाँ VIP रोड बना, उसमें 6000 झुग्गियाँ थी। मैंने कहा यार इसको हटाएं। कहना गौर साहब हटाने से पहले सड़क के लिए पैसा है पास, और इनको 6000, ये तो 4000 थी, फूस की वो लकड़ी की बनी थी, टट्टी वगैरह बांस की, ये तो पक्के मकान बने, और इनका सारा मलमूत्र तालाब में जा रहा है। 40,000 के लगभग लोगों का मलमूत्र 2 मकान, काला पानी, उसी को पीते थे भोपाल में 90 में। तो क्या करें यार, देव योग से एक जापान की कंपनी आ गई, 3 महानगरों के जलाशयों को शुद्ध करने के लिए वो लोन 300 करोड़ देने को तैयार थे। यहाँ घूमे तो इन्होंने देखा यार तुम्हारे तो हट सकते हैं, लेकिन तुम्हारे खेतों के अंदर से जो फर्टिलाइजर आ रहा है उस सत्वरण को हटाना पड़ेगा, वहाँ निर्मल खेती करना पड़ेगी, यानी कि वो जो जैविक गोबर वाली। हमने क्या कर दें, करो। 6 महीने का टाइम दिया। वही मेरा एक सवाल ये था कि आपने यहाँ तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन दूसरे शहर जो है वहाँ पर अभी हमने ग्वालियर में किया 3 महीने पहले, क्योंकि एक तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी, अगर हमारी पार्टी का आदमी MLA खड़ा हो जाएगा तो अधिकारी काम नहीं कर सकता, उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा।
जगह जगह ये इसका ये भाव रहता है कि हम तोड़ फोड़ करेंगे तो जीतेंगे नहीं, हम जीतेंगे नहीं, हमें क्या करना, बन गया तो बन गया, आप कंपाउंड करो, फाइन करो, जो कुछ। तो क्या होता है, लोग अतिक्रमण हटाने से डरते हैं। अच्छा, ऐसी इच्छा शक्ति अभी दिखाई नहीं देती, ऐसा महसूस किया जाता है, आप क्या? नहीं यार, हर एक काम करने की शैली अलग अलग होती है। मैं आपकी कॉपी नहीं हो सकता, आप मेरी कॉपी नहीं हो सकती। ये भगवान की बनाई हुई पर्सनालिटी है, इसमें कोई का जोर नहीं है। यह स्वभाव, मेरा गर्म स्वभाव पसंद नहीं करते, मेरी पार्टी वाले कभी कभी नहीं पसंद करते, और कभी कभी मैं जब मिल कर के कांग्रेस के केंद्र के डॉक्टर मनमोहन सिंह से, अर्जुन सिंह जी से, पचौरी से, कमलनाथ से, इन सब से मिल के ये पैसा कैबिनेट से पास होती है योजना, तो कराता था। अच्छा, आपकी कांग्रेसी नेताओं से भी काफ़ी दोस्ती है, उसको लेकर भी कभी कभी बातचीत होती है, आपकी पार्टी के लोग कभी कभी विरोध करते हैं, तो ये नहीं, मैं कोई पार्टी बदलने के लिए नहीं कहता, मैं कहता हूँ चुनाव के टाइम अलग होता है, वो ये कि जो है अपनी अपनी पार्टी, राजधर्म है हमारा, और ये राजधर्म है विकास का, वो चुनाव धर्म है। तो चुनाव धर्म और राजधर्म जनहित में मांग, आपके पास हाथ जोड़ के मांगता हूँ। मैं वहाँ के सेक्रेटरी के पास जाता था कि यार हमारी फाइल पड़ी है, फिर कौन है, अरे मैं मुख्यमंत्री हूँ सर, वो नीचे मंत्री कह रहे हैं फाइल नहीं आई तुम्हारी। जी, इस समय भ्रष्टाचार का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, अन्ना हज़ारे जिस तरीके से आंदोलन कर, आप क्या देखते हैं मध्य प्रदेश में? अरे 189 राष्ट्र में भ्रष्टाचार था, और हमारा नंबर भी बहुत ऊंचा पूरे भारत का। कैसे हटेगा भ्रष्टाचार? कानून से कंट्रोल हो सकता है, इसके लिए अंग्रेजों का राज भी था, उस समय थोड़ा भ्रष्टाचार था, आज तक उनके पुल एक भी नहीं गिरा, रेल की पटरी आज तक खराब नहीं हुई, उनके बनाई हुई पार्लियामेंट हाउस बनाए, हम बना के बता दें पार्लियामेंट, जो चीज़ बनी है उसमें मरम्मत हो सकती है। क्या उनकी नीयत और काम की वर्क इज वर्शिप, वो भावना जब तक नहीं होगी। तो आज के नेताओं में क्या नीयत बची नहीं, ऐसा मानते? नहीं, हमारा पूरे समाज का कैरेक्टर खराब है, दहेज में पैसा मांगते, बेटी का अगर शादी है तो मांगते, अगर बेटी पैदा होगी तो उसको घर में काट डालते, मंदिर में जूता बाहर उतारो, मस्जिद में गायब हो जाता है। हमारा कैरेक्टर ख़त्म हो गया, और विवेकानंद ने कहा कि जिस देश का कैरेक्टर ख़त्म होता है वो देश समाप्त हो जाता है। हमारा देश भ्रष्टाचार में ख़त्म हो जाएगा। अभी आपके जीवन में ऐसा कोई दुखद क्षण या उसको जिसको आप मानते हैं? बेटे का, जवान बेटा 46-47, 2 दिन बाद भूल गया, गीता पढ़ता हूँ, तुम्हारा इतनी साथ था उसका, कदम बाद, आगे चलो, राजधर्म का पालन करो, जैसे अर्जुन से कहा युद्ध कर, तू क्षत्रिय है, तेरा राजधर्म दुष्टों को मार, अपन ने वही सीख ली। अच्छा, भगवान आपको एक ऐसी शक्ति दे दे कि समय का पहिया जो है आपको फिर से घुमाने का मौका मिल जाए, तो ऐसा कौन सा पल आप जीना चाहेंगे फिर से? मैं इस समय संतुष्ट हूँ, मैं आजीवन रहूँगा एक्स चीफ मिनिस्टर, आजीवन बंगले में रहूँ। मुझे एक मजदूर आदमी जिसको 8 आना रोज मिलता था, आज उसको 50-60 हज़ार रुपया, इतना बड़ा 2 एकड़ का बंगला जिसमें 30-40 आम के वृक्ष, पीही के वृक्ष, गूलर, कदम, सारी चीज़ें हैं, मुझे क्या चाहिए। जय जय श्री राम करता हूँ, जय जय श्री कृष्ण। तो भी अभी आपने एक बयान दिया था कि फिर से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मैंने इसलिए दिया था कि जयप्रकाश जी ने कहा था कि जीवन भर तुम MLA रहोगे, तो चुनाव अगर लड़े तो मैं MLA नहीं रह सकता। तो मैंने उनको पुष्पांजलि पेश की, और मैंने पत्रकारों से बताया कि मैं 10वीं बार भी चुनाव लड़ूंगा। तो आपके मन में अभी और कुछ करने की इच्छा है कि कुछ? जब तक ये हाथ पैरों में ताकत है तो कर्म करने की शक्ति क्या है। क्या देखना चाह रहे हैं आप? और अच्छा बनाना चाहता हूँ पूरे मध्य प्रदेश। तो ये थे गौर साहब, जिन्होंने खुलकर और बेबाक तरीके से अपने जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में हमसे चर्चा की। अगली बार ऐसी ही और किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।